कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे स्पेशली जिनके बीच अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। आज हम स्पेशली उनके लिए रीडिंग चेक करेंगे कि क्या उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा। क्या वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, आपसे कोई कम्युनिकेशन करेंगे। अगर सिचुएशन स्टक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट होने वाली है आगे, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन होगा या नहीं, आप दोनों का रिश्ता ग्रो करेगा या ऐसे स्टक सिचुएशन में अभी रहेंगे। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट, कुछ पर्सन रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। हो सकता है किसी दूसरी रीडिंग में आपके लिए एनर्जी हो। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे इन दिनों जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, या फिर जिस एंजल नंबर को आप अपने लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं उस एंजल नंबर को देकर भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक मैं आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ये कनेक्टिविटी बनना ज़रूरी है। जब तक एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तब तक मैं आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी तरफ से क्या कोई एक्शन वो लेंगे आपके लिए, या अभी भी आप दोनों की सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, नो कांटेक्ट। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे, एनर्जीज उतनी ही पॉजिटिव निकल कर आएगी। इसलिए आपका पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप अपनी पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उनसे हुई कन्वर्सेशन, उन सारे पलों को आप सोचिए और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो भी आप जानना चाहते हैं वो आज इस रीडिंग में चैनल हो जाए। और एक बात, रीडिंग पर्सनल नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन अगर ये वीडियो आपके सामने आई है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। राधे राधे। एक ही कार्ड यहाँ आया, वो है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि बाहर की दुनिया के लोग
क्या उसी वक्त उनको याद आ जाता है जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब तक सारे चुप बैठे थे, अब तक सारे चुप बैठे थे। जैसे ही मैंने शुरू किया उन लोगों का भी चालू हो गया। सन, द सन, ठीक है। यहाँ एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। अब क्या है नेक्स्ट है चिपके रहते हैं कार्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, और क्या है? एक ही अनफोल्ड हुआ है, एस ऑफ वांड्स। एनर्जी ऑफ द डे, फाइव ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट है, वो यहाँ साफ दिख रहा है एनर्जी ऑफ द डेक में। ये बताता है कि आप दोनों के बीच में अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है, और एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में आप दोनों इस वक्त नज़र आ रहे हो। इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत लो नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत उदास है, उनको लग रहा है इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं बचा है। उनको लग रहा है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है, सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है। उनको ऐसा इस वक्त फील हो रहा है। ये तीनों कप्स कैसे गिरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है, एंड हो चुका है। लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके पीछे अभी भी 2 कप बचा है। इट मीन्स 2 कप्स, 2 ऑफ कप्स। इट मीन्स दोनों के इमोशंस अभी भी एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं, बस दिख नहीं रहा है। सामने कुछ और दिख रहा है और बिहाइंड द सीन कुछ और है। आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो जैसे आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में शायद कुछ बचा नहीं है, और आपके पर्सन को भी ऐसा ही लग रहा है कि इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं है। लेकिन दोनों के इमोशंस सेम है, दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वल फीलिंग्स रखते हो। जैसा आप फील कर रहे हो उनके लिए, वैसा ही वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि एक वक्त पर उन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस किया, उन्होंने अपने इमोशंस को दबाया, हाइड किया, कभी बताया नहीं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं बताया आपको कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। हमेशा ही उन्होंने अपने फीलिंग्स को हाइड कर लिया। उनका अपने फीलिंग्स पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। वो इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो ऐसे जताते हैं जैसे उनको किसी भी बात का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है।
कोई इमोशंस का, किसी फीलिंग्स का उनके दिल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इफ़ेक्टलेस है। वो इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना जानते हैं। उनके चेहरे से पता भी नहीं चलेगा कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा उनका बिहेवियर रहा आपकी तरफ। और जिस बात से भी वो इस वक्त निराश है, उनको लग रहा है अगर वो पहले बता देते तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती, आप दोनों के बीच में ये साइलेंस नहीं आता। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको कभी बताया नहीं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। इसकी वजह से आप उन्हें समझ नहीं पाए और आपको लगा कि आपके पर्सन को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप से, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि आपने भी इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोचा। आपको लगा कि इस कनेक्शन में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। उनका बिहेवियर आपके लिए हमेशा ही रूड था। वो अपने मूड के अकॉर्डिंग चलते थे। कभी मूड हुआ तो बात कर लिए, कभी मूड नहीं हुआ तो गायब हो गए, और बिना किसी क्लैरिफिकेशन के। आप समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर हुआ क्या जो वो आपसे बात करना बंद कर दिए। तो हमेशा ही उन्होंने हर फीलिंग्स को, हर चीज़ को उन्होंने आपसे हाइड किया। आपके सामने जो शो किया वो है सिर्फ अपना एटीट्यूड, रूडनेस, कूल दिखाना। और इस तरह से दिखाने का क्या मतलब बनता है? अगर आप किसी को प्यार करते हो तो इस तरह की बिहेव करने का क्या मतलब बनता है? लेकिन अगर कोई करता है तो शायद ये सोचकर अगर मैं बहुत ज़्यादा खुद को दिखाऊं कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बहुत प्यार करता हूं, अगर ऐसा कुछ दिखाया, कहीं आप ऐसा ना समझ बैठो कि अरे ये तो मेरे पीछे पूरा पागल है, मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही ऐसी कि मुझे कोई भी इस तरह से मेरे लिए कर सकता है, मेरे प्यार में पागल हो सकता है, मेरे पीछे मुझे पाने के लिए सामने वाला मुझ पर सब कुछ लुटाना चाहता है क्योंकि मैं तो हूँ ही ऐसा या हूँ ही ऐसे। ऐसा आप ना समझो। तो आप ऐसा समझ जाओ, उससे पहले वो खुद को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उनका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप से, ना आपसे, किसी भी चीज़ से, इस कनेक्शन से उनको बहुत ज़्यादा कुछ भी वो अफेक्टेड नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। वो आपके सामने ऐसा खुद को दिखाते हैं कि वो, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। आप ना समझ बैठो, आप ऐसा कुछ ना समझ बैठो, इसलिए वो पहले से ही खुद को इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे थे कि उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा उनका रहा। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलता है, वो जब आपसे बात करते हैं, आप उनके लिए हैप्पीनेस हो, सोर्स ऑफ एनर्जी हो। उनको ऐसा लगता है, जो उन्होंने हमेशा ही आपसे हाइड किया है, कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी फुलफिल है। आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपके साथ ऐसा कनेक्शन वो फील करते हैं जैसे कि आपके साथ ज़िंदगी में सब कुछ है, उनको ऐसा फील होता है। या फिर हो सकता है कि पहले वो ऐसा फील नहीं करते थे, लेकिन उनकी फीलिंग्स में बदलाव आया है और वो ऐसा फील करने लगे हैं कि आपके साथ ही उनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। उनकी लाइफ कंप्लीट है आपके साथ। एक हैप्पी फैमिली के लिए जो जो चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ आप में उनको नज़र आता है।
और अब जब इतना सब कुछ हो गया, जब आप दोनों का रिलेशन एक नो कांटेक्ट जोन पे आ गया, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो सकता है कि आपने भी अपने इमोशंस को अब कंट्रोल कर लिए हो, आपने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आप भी उनके लिए मिस्टीरियस बन गए हो। पहले आप दिखाते थे, उनके लिए प्यार जताते थे, इस तरह से आपकी एक एनर्जी रही होगी पहले कि उनके लिए क्रेविंग, हमेशा उनको अपने पास पाना, उनसे बातें करना, उनको चाहना, ऐसा आपका था। हर वक्त जो है आपने उनको, सिर्फ आप उनके बारे में सोचते थे, आप अपने आप को भी भूल जाते थे और उनके लिए सब कुछ करना चाहते थे जो उनको अच्छा लगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी आपके उन एफर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। मतलब आपको ये दिखाया उन्होंने कि आप जो कर रहे हो वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ दिखाया उन्होंने। लेकिन अब वो आपसे सब कुछ क्लियर करके बताना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनके दिल में जो है, जो उन्होंने अब तक आपसे छुपाया है, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, वो सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। आकर वो कहना चाहते हैं आपसे कि आप ही उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी हो। जब वो आपको देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन आपको देखते ही जैसे दूर हो जाती है। उनको अंदर से खुशी महसूस होती है, आपको देखते ही उनका चेहरा खिल उठता है। आपके साथ फैमिली का सपना देखते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं। खुश रहते हैं आपके साथ। लेकिन ये बात भी उन्होंने हाइड किया कि आपके साथ बातें करना उनको अच्छा लगता है, आपसे मिलना उनको अच्छा लगता है। ये सारी बातें भी उन्होंने कभी आपको बताया नहीं। लेकिन अब वो आपसे सब कुछ क्लियर करके बताना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हर बात को आपको वो डिटेल में बताना चाहते हैं। अब तक जो नहीं बताया, अब वो सारी बातें आपको उनसे सुनने को मिल सकती है। अब वो आपको आकर सब कुछ क्लियर बताएंगे, अपने फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। अब वो कुछ भी हाइड करके रखना नहीं चाहते, सब कुछ आकर आपके सामने कन्फेस कर देना चाहते हैं। और उन्होंने इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है और उन्होंने ठान लिया है कि यस, अब वो आपको सब कुछ बताकर रहेंगे कि आपके साथ ही वो अपना हैप्पी फैमिली देखते हैं। हैप्पीनेस, अबंडेंस, लाइफ को कंप्लीट करने के लिए सब कुछ, फुलफिलमेंट, वो सब कुछ वो आप में दिखते हैं। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया है कि आपको आकर सब कुछ बताएंगे और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। आप उनकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर दोनों के बीच सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो आपको आकर सब कुछ अब सच सच बता देना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं। तो आप उनकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वो अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखेंगे, जो भी बोलेंगे सब कुछ साफ साफ बोल देंगे।
मैं देखना चाहूँगी कि क्या वो और कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या नहीं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। मैं देखती हूँ और क्या बोलना चाहते हैं वो आपको। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, इतने सारे नहीं, जहाँ 2 अनफोल्ड हुए हैं तो मैं दोनों को कंसिडर कर रही हूँ। अब देखिए, I read our old messages and I am ready for something serious। अब वो आपके साथ कुछ सीरियस चाहते हैं। सीरियस मीन्स कुछ ऑफिशियल, स्टेबल, रिलायबल, जिसमें कोई टाइम पास वाला कुछ नहीं, आज आए बात किए फिर चले गए फिर पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब जो भी होगा वो स्टेबल होगा। आपके साथ हुई उनकी कन्वर्सेशन वो आज भी पढ़ते हैं। उन्होंने उन मैसेजेस को भी आज भी वो रखे हुए हैं, उनको डिलीट भी नहीं किए। आपसे हुई सारी बातें वो आज भी पढ़ते हैं। उस पल को वो जैसे रिक्रिएट करते हैं, उन पलों को जब आप लोग बात करते थे उन पलों को जैसे वो रिक्रिएट करते हैं और उन्हीं पलों में फिर वो खो जाते हैं। अब वो आपके साथ सीरियस कुछ चाहते हैं कि ये रिश्ता अब स्टेबल होना चाहिए। वो आपके साथ अब ऑफिशियल कुछ करना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, जो भी हो। और देखते हैं और क्या है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। अब उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। पहले सब कुछ हाइड किया, सब कुछ पहले सब कुछ हाइड किया और अब उनको लग रहा है कि यू आर परफेक्ट फॉर मी। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग जॉय एंड लव इनटू माय लाइफ। तो आपकी वजह से उनकी लाइफ में जो प्यार, जो हैप्पीनेस, आनंद आया है आपकी वजह से, जितने भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, उन सारे पलों के लिए, वो सारे पल उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, जिनके लिए वो आपको थैंक्स कह रहे हैं। जैसे आपने उनकी लाइफ में हैप्पीनेस से भर दिया है, प्यार, खुशियाँ, सब कुछ आपने उनको दिया है और ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या है, आई वांट टू हग यू टाइट। तो आपको हग करना चाहते हैं टाइटली। आई फील लाइक आई हैव नोन यू सिंस बिफोर दिस लाइफ। तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको बहुत पहले से जानते हैं, इस लाइफ के पहले से वो आपको जानते हैं। उनको अब ऐसा फील होता है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इन कार्ड्स को फिर से अरेंज करने का। प्यार में दूरियां आने से प्यार कम नहीं होता, अगर कम हो जाए तो वो प्यार था ही नहीं। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि अब जब आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो इन वजह से प्यार कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है, मल्टीपल हो चुका है। क्योंकि अगर वो कम हो जाता तो वो प्यार था ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि आप दोनों के बीच में जब से दूरियां आई हैं तब से आप दोनों के दिल में ये प्यार पहले से भी ज़्यादा और गहरा हो गया है।
मल्टीपल हो चुका है। आई एम सॉरी, किसी बात के लिए वो आपको सॉरी भी कह रहे हैं। उनकी तरफ से हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको हर्ट किया, आप हर्ट हुए उनके किसी बातों से, किसी बिहेवियर से, जैसे दिखाते थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो सारी बातें आपको हर्ट करती थी और ये बात उनको पता है कि आप हर्ट हो रहे हो। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। उनको अच्छी तरह से पता है कि आप हर्ट हो रहे हो, तो इसलिए वो अब आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं। मैं देखना चाहूँगी कि कब तक आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, ये क्लियर है। ये क्लियर है कि उनकी तरफ से वो कोई एक्शन तो लेंगे, और जब भी लेंगे वो कोई बड़ा एक्शन ही होगा। बिग डिसीजन उन्होंने ले लिए हैं अपने दिल में। जब भी आपको कम्युनिकेट करेंगे कुछ बड़ा ही होगा, कुछ सरप्राइजली आपके लिए कुछ करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसा। तो मैं देखना चाहूँगी ये सिर्फ टाइमिंग का है, कब तक होगा। मैं इनमें से सिर्फ एक उठाऊँगी, जो भी हो। देखिए क्या आया है। बी रेडी, इट्स क्लोजर देन यू थिंक। तो आप प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिए। कभी भी उनकी तरफ से कोई भी कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन कुछ भी आ सकता है, तो आप तैयार रहिए, आप रेडी रहिए। आप जितना सोच नहीं सकते ना, उससे कई जल्दी हो सकता है। हो सकता है कि ये रीडिंग ख़त्म होते होते ही उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज आ जाए अचानक से, आपने सोचा भी नहीं होगा, या फिर 1 या 2 दिन के अंदर। जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जिनके भी साथ रीडिंग रेजोनेट होगी ना, उनके लिए जल्दी होगा। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से छोटे छोटे कुछ मैसेजेस मैंने बहुत पहले लिख के रखे थे, आज उनको निकालेंगे। कुछ मैसेजेस में लेंगे, ज़्यादा नहीं। वो कह रहे हैं आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। हो सकता है कि अब आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, पहले वो दिखाते थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने इमोशंस को हमेशा वो हाइड कर लेते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की एटीट्यूड वो पहले दिखाते थे। अब वो कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। उनको लग रहा है कि जैसे अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, अब आपकी तरफ से उनके लिए कोई इमोशंस आप शो नहीं कर रहे हो, कुछ दिखा नहीं रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड, मतलब वो करे तो सही और आप करे तो गलत बात है। और ये क्या है, वेटिंग फॉर योर कॉल। वो आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनके कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। आप ये रीडिंग देखने आए कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा या नहीं, और उधर वो भी वेट कर रहे हैं आपके कॉल का। जो भी है, वेट करते करते जैसे और नहीं परेशान हो जाते, बस हो गया बहुत, अब मैं खुद ही कर लेता हूँ या लेती हूँ, इस तरह से। तो हो सकता है कि अब तक वो वेट कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि आपकी ओर से कुछ भी नहीं हो रहा है, तब उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज किया। उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। 17 डेट भी हो सकता है। 17 डेट हो सकता है कि आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। किसी भी मंथ की 17 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस डेट में हो सकता है कभी कुछ हुआ है, या आने वाले वक्त में
इस डेट में, किसी भी मंथ के इस डेट में कुछ होने वाला है। ठीक है, किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है। अगस्त, तो अगस्त आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। हो सकता है कि अगस्त में कुछ हुआ था पहले, या आने वाले अगस्त में कुछ होने वाला है। मतलब जो यहाँ मैसेज आया कि बी रेडी, इट्स क्लोजर देन यू थिंक, इट मीन्स अगस्त में ही कुछ होने वाला है। इसी मंथ में आप प्रिपेयर रहिए। अगस्त में ही कुछ होने वाला है। उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है कि अगस्त में ही कुछ हो, सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों, यहाँ पे क्यों है, तो मुझे यहाँ क्यों मीन्स क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्यों, जैसे हम पूछते हैं ना क्यों, उन्होंने जैसे पहले भी कहा कि आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड, तो हो सकता है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि क्यों तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, क्यों तुम अब अपना कोई इमोशन मेरे लिए शो नहीं कर रहे हो, क्यों तुम मुझसे दूरियां बना कर रखे हो। इस तरह की क्वेश्चंस वो आपसे करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। सी, तो सी हो सकता है कि आप दोनों के नाम में सी आते हो, सी अल्फ़ाबेट। सी यहाँ पे जैसे देखना भी हो जाता है, तो हो सकता है कि वो आपको देखना भी चाहते हैं। बी रेडी, इट्स क्लोजर देन यू थिंक। और अगस्त आया, और अगस्त मतलब इसी मंथ को कुछ शुरू होने वाला है। जैसे आज से ही, आज ही अगस्त है, तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन का, क्योंकि अगस्त तो आज से ही शुरू हो रहा है। यस, मतलब उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके लिए आए, कॉल, मैसेज। अब जब आप दोनों के बीच में बात होगी तो क्लियर कम्युनिकेशन होगा, वो हाइड नहीं करेंगे। ओके, बहुत जल्द होगा। बी रेडी, बहुत जल्द होगा। तो हमारा जो सवाल था कि उनकी तरफ से क्या कोई कॉल, मैसेज करेंगे या नहीं, या फिर सिचुएशन ऐसे ही स्टक रहेगी, तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि यस, उनकी तरफ से आएगा और बहुत जल्द होगा। जो भी होगा बहुत जल्द होगा, आप तैयार रहिए। इसी महीना में हो सकता है, इसी मंथ में, अगस्त है जो स्टार्ट हो चुका है। तो एटलीस्ट हमारा जो सवाल था उसका जवाब हमें मिला। अब ये देखना होगा कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट ये करती है, और आपके साथ रेजोनेट करे, आप रीडिंग को क्लेम कीजिएगा ज़रूर कि आपके साथ ये रेजोनेट हो जाए। आप यूनिवर्स को थैंक्स लिखिए, या ईश्वर के जिस भी स्वरूप को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनको थैंक्स लिखिए, और इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहे हैं, या फिर जिस एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानते हो अपने लिए, उस एंजल नंबर को देकर आप रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। हैप्पी रहिए एंड तैयार रहिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किन के साथ ये रेजोनेट किया, किनको किनको कॉल, मैसेजेस आया, रिसीव हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अभी के लिए टाटा, राधे राधे।